This conference will now be recorded. अद्य सोमवासरः अथवा मन्दवासरः अथवा सौम्यवासरः। सोमवासरः अथवा इन्दुवासरः। श्रावण शुद्ध द्वादशी दिनांक 28 अगस्त 2023। चरक चिकित्सा अध्याय 3। शंखं चक्रं जलौकान् दततमृतघटं चारुदौर्भिश्चतुर् सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यांशकपरिविलसन् मौजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वला चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं निखिलगदवनप्रौढदावाग्निलीलं ब्रह्मणो हि समारब्धामात्रेयाद्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टाज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापको विषक्श्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैस्मृतितैः यत्कार्यं प्रतनोति सः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं नु प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षमीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत् प्रयच्छत् मुनिसत्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम्। ओम शांति शांति शांति। कासात् श्वासात् शिरश्शूलात् पार्श्वशूलात् चिरज्वरात् मुच्यते ज्वरितः पीत्वा पंचमूली श्रुतं पया। तो मैंने इसके बारे में बहस की थी कि ये पंचमी का जो यहाँ पे निर्देश है वो काफी अलग इस प्रकार का है। और आपादने पंचमी, किसी से वियोग होना, ये और यहाँ रोग को एक पॉजिटिव एंटिटी देने का प्रयास किया है, ये सबसे अहम है। एरण्यमूलोत्क्वथितं ज्वरात् सपरिकर्तिकात् पयो विमुच्यते पीत्वा तद्वत् बिल्वशलाटुभिः। एरण्यमूल सिद्ध क्षीर या बिल्वशलाटु सिद्ध क्षीर, इससे भी परिकर्तक और ज्वर, इनसे मुक्ति होती है। त्रिकंटक बला व्याघ्री गुडुची नागर गुड़ नागर साधितम त्वचमूत्र विबंधग्नम शोभत ज्वर हरम पया। तो ये मैंने बताया था कि ये सीकेडी में खास करके इसका प्रयोग हो सकता है। श्रुतम पयस्य खरजूरम पिपासा ज्वर नाशनम। तो दूध और खरजूर, ये सिद्ध क्षीर, पिपासा और ज्वर, इन दोनों को नाश करने वाला है। तो ये मुझे बड़ी आशंका थी। सिरदेशमुख सर के यहाँ पिप्पली सिद्ध क्षीर देते समय उसमें खजूर डालने के लिए बोलते थे, और विरुद्ध अम्लम पैसा सह सर्वम फलन तथा, तो उससे खरजूर भी इस प्रकार से दूध से विरुद्ध संयोग हो जाता है क्या, ये मेरे मन में आशंका थी। श्रुतम पयस्य खरजूरम पिपासा ज्वर नाशनम। तो पता चला कि ठीक है, हम आसानी से इसको दे सकते हैं। तो मैं भी बोलता हूँ कि जो वर्धमान पिप्पली रसायन अगर 3 से 30, 6 से 60 या 10 से 100 इतनी बड़ी मात्रा में अगर ये ले रहे हैं, तो उसके साथ में खजूर जरूर दे सकते हैं। थोड़ा मधुरत्व भी आ जाता है
और टेस्ट भी अच्छी आती है। धारोष्णम व पयः सद्यो वातपित्त ज्वरम जे, तो केवल धारोष्ण जल दूध ये भी वातपित्त ज्वर का नाश करने वाला है। वैसे खुद की गाय है तो ही धारोष्ण में दूध मिलने की संभावना है। टेस्ट में बहुत बढ़िया होता है, उसमें संदेह की बात नहीं है। और वातपित्त ज्वर का नाश करने वाला इस प्रकार का है। जीर्ण ज्वराणाम सर्वेषां प्रायः पयः प्रशमनम परम, सभी जीर्ण ज्वर में पय दूध जो है वो प्रशमन श्रेष्ठ है। पेयंत दूष्णम शीतम व यथास्म भेषजे श्रुतम, तो उष्ण या शीत इस प्रकार से उसका सेवन करना है। और फिर उनके उनके लिए जो औषधि द्रव्य है उनसे सिद्ध है। प्रयोगे ज्वरहरान् निरोहान् सानुवासनान् पक्वाशय कहते दवलोषे वक्षन्, तो ज्वरहर इस प्रकार के निरोह अनुवासन के साथ पक्वाशयगता अगर दोष है जो जिनको सिद्धि स्थान में बताया गया है वो भी निरोहों का और उसके साथ अनुवासनों का प्रयोग करें। पटोलारिष्टपत्राणि सोषिरश्चन्दना चतुरङ्गुलः रीबेब्रं रोहिणीं तिक्ता श्वदंशां वदनानि स्थिराबला च तत्सर्वं पयस्यार्धोदके श्रुतं क्षीरावशेषं निर्युहं संयुक्तं मधुसर्पिषा कल्कैर्मदनमुस्तामां पिप्पल्या मधुकस्य च मत्स्यकस्य स संयुक्तं बस्तिं दद्यात् ज्वरापहम्। तो यहाँ भी एक बस्ती बता दिया, सिद्धि में जो बताया है वो भी करना है, लेकिन पटोल अरिष्ट का अर्थ निम्ब है या अरिष्ट का दूसरा अर्थ ये रिठा इस प्रकार का है। उसके पत्ते उशीर चतुरंगुल आरगवत हरिबेर रोहिणी तिक्ता, ये दोनों अलग अलग आए हैं, तो तिक्ता का मतलब और कुछ होगा। स्वदंशा मदनानी च स्थिराबला च तत्सव्यम पयसी अर्धोदके श्रुतम, तो दूध में पानी आधा डाल के ये सब श्रुत करना है। क्षीरावशेषम, जब क्षीर शेष रह जाए तो वो निरूह संयुक्त मधुसर्पिषा घृत और मधु के साथ और मदन मुस्तक पिपली मधुक वत्सक इसका कल्क ये डालकर बस्तिम दद्यात् ज्वारापहम शुद्धे मार्गे ऋते दोषे विप्रसन्नेषु धातुषु गतांग शूलो लघ्वंगा सद्यो भवति विज्वरः। तो मार्ग एक बार शुद्ध हो जाए, दोष निकल जाए और धातु प्रसन्न विप्रसन्न हो जाए तो प्रसन्न भी है और विप्रसन्न तो विशेषण प्रसन्न इस प्रकार के भी है। गतांग शूल, तो अंगशूल उसका नष्ट हो जाता है। लघ्वंग सद्यो भवति विज्वरः, शरीर में हल्कापन आ जाता है और तात्काल विज्वर इस प्रकार का हो जाता है। आरोग्यत मुशीरंच मदनस्य फलं तथा चतस्र परिणिश्चैव निर्योहम उपकल्पयेत्, तो आरोग्यत उशीर मदन फल और चार परिणिनी इनका निर्योह प्रयोग करें, इनका क्वात का प्रयोग करें। प्रियंगुर मदनम मुस्ता शतावा मधुयष्टिका कल्कसर त्रिगुण क्षौद्रम जरग्नो बस्तिरुत्तम। तो इसमें प्रियंगु मदन मुस्त शतावा मधुयष्टि कल्क इनका कल्क और सर्पी और गुड़ और क्षौद्र ये ज्वरग्न बस्ती उत्तम ज्वरग्न बस्ती इस प्रकार का है। अभी जीर्ण ज्वर के मरीज ज्यादा नहीं मिलते हैं, लेकिन इन सभी में इसका भलीभांति प्रयोग हो सकता है। गुडुचिन्त्रायमाणाञ्च चन्दनं मधुकं वृषं स्थिरां बलां प्रश्निपर्णिं वदनं चेति साधयेत् रसं जाङ्गलमांसस्य रसेन सहितं विषक्तम्। पिप्पली
नहीं, पॉज़ नहीं है। मेरा जो है यहाँ पे ओके। क्या अजीब मामला चल रहा है। तो ईषत् सलमणं युक्त्या निरोहं मधुसर्पिषा ज्वरपशमनं दद्यात् बलस्वेदरुचिप्रदम्। तो ये बल स्वेद और रुचि देने वाला इस प्रकार का है। योगेश चांदोरकर जी से मुलाकात हुई, वो कोकण में आए थे देखने के लिए। और उनका जो है वो ऊर्जा के ऊपर काम करना इस प्रकार का है। और खेती के बारे में उनका कहना था कि बीज, जमीन और पानी, इनको वो ऊर्जा देते हैं। और इससे उत्पादन बढ़ता है, रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ती है, वगैरह वगैरह इस प्रकार से। अब ये ऊर्जा कहाँ से आती है? तो उन्होंने कहा कि ये मेरा टेक्निक है, जो मैंने डेवलप किया है इस प्रकार से। मेरे हाथ में आते हैं और मैं फिर दे देता हूँ इस प्रकार से। हमारे सामने उन्होंने बीजों पर संस्कार किया, ऊर्जा दे दी। लेकिन उससे तो कुछ पता नहीं चला कि क्या कर रहे हैं एक्चुअली इस प्रकार से। लेकिन फिर मैं सोचने लगा, उनका कहना था कि सभी ऊर्जा का ही खेल है। और वो निसर्ग में बहुत सारी ऊर्जा है, उसको फिर हम इसके लिए कैसे प्रयोग में लाएंगे ये देखना है। और उनको 14 बरस लगे, ऐसा उनका कहना था। और फिर अंतस्फूर्ति जो है, अंदर की भीतर की आवाज, उनको वो भली भांति करते रहे। और फिर ये सिद्ध हुआ इस प्रकार से। अभी उनके यहाँ 70-80 लोग काम करते हैं, लेकिन वो इस प्रकार के प्राणी हीलिंग करते हैं। लेकिन उनका सर्वर वो है, ऐसा उनका कहना था। तो ये सर्वर है, बाकी सभी काम करने वाले लोग हैं, लेकिन अपने अपने तरीके से काम नहीं कर सकते। सर्वर बंद हो गया तो सब बंद हो जाएगा इस प्रकार से। तो ये खड़ा मामला मुश्किल इस प्रकार का है। रेकी से अलग है ये, ऐसा उनका कहना है। प्राणी हीलिंग और रेकी वैसे अलग माने जाते हैं। और डिस्टेंट हीलिंग इस प्रकार की बात करते हैं, जैसे रेकी में भी किया जाता है। तो मैं सोचने लगा कि नावीर्यं कुरुते किंच सर्वावीर्य कुरुता ऐसा। जो भी क्रियाएं हैं वो ऊर्जा के बिना नहीं है, शक्ति के बिना नहीं है। और वैसे वैद्यक शास्त्र में जहाँ पे औषधियों पर जिक्र किया जाता है, औषध वीर्यवान इस प्रकार का कहा जाता है। और रस जो है, आहार जो है वो रस प्रधान इस प्रकार का है। तो ऐसे हालत में हम भी वीर्य का ही प्रयोग करते हैं। केचित् कञ्चित् रसेन कुरुते कर्म पाकेन चापरं गुणान्तरेण वीर्येण प्रभावेणैव किञ्चन यद्यद्द्रव्ये रसादिना बलवत्वेन वर्तते अभिभूयतरांस्तत्तत् कारणत्वं प्रपद्यते रसं विपाकस्थो वीर्यं प्रभावस्तान्यपहति बलसाम्य रसादिनां विधिनैस्विकं बलम्। तो ये जो बातें कही गई है, उन्हीं को अगर गौर से देखने की कोशिश करेंगे तो ये सभी शक्ति के ही रूप है। और खास करके जो बात एक लखनऊ के एलोपैथी के डॉक्टर ने कही थी, सर्जन ने, कि रसशास्त्र में षडगुण बलचारित रस सिंदूर बहुत ही अच्छा काम करता है, और क्यों नहीं काम करेगा। उनका कहना था कि E = mc² ये सूत्र उसको लगाओ,
कितनी हीट एनर्जी उसमें चली गई है, उष्णता चली गई है, तो ये निश्चित रूप से काम करेगा ही, इतनी शक्ति उसमें है तो। तो उसी तरीके से द्रव्य में खुद की शक्ति होती है, वो रस द्वारा, वीर्य द्वारा, विपाक द्वारा, प्रभाव द्वारा इस प्रकार से काम करते हैं। और चरका चलने से वो रस प्रभाव होता है, वीर्य प्रभाव होता है, विपाक प्रभाव होता है, प्रभाव प्रभाव होता है, इस प्रकार के कार्य होते हैं, इस प्रकार का बताया। और एलोपैथी में भी एक्टिव प्रिंसिपल्स को ढूंढना और उसको देना, ये बात की जाती है। तो नावीर्यं कृते किंचित सर्वा वीर्य कृता है सा चरकस्वाह वीर्यं तद्यनया क्रियते क्रिया नावीर्यं कृते किंचित सर्वा वीर्य कृता है सा। तो सभी क्रियाएं ये वीर्य से होने वाली इस प्रकार से है। तो ये बात रही थोड़ी सी औषधियों के बारे में। हम जब प्रयोग करते हैं तो हम भी वीर्य से ही काम लेते हैं, ये एक बात हुई इसमें। लेकिन सिर्फ इसी पर निर्भर है या नहीं है, तो ये बहुकारण योगजन्य भाव है। निदान ये भी बहुकारण योगजन्य भाव है, और चिकित्सा ये भी बहुकारण योगजन्य भाव है। और जब हम चिकित्सा के बारे में सोचते हैं तो औषध एक उसका हिस्सा है, वास्तव में उसका एक तत्वज्ञान होता है कि इसमें क्या करना है, इस प्रकार से। पदार्थ श्रेष्ठ या चेतना श्रेष्ठ इन ट्रीटमेंट द्रव्य के संदर्भ में, द्रव्यमेव रसादीनां श्रेष्ठम ते ही तदाश्रया, इस प्रकार की बात कही गई। तो द्रव्य श्रेष्ठ है, उसमें संदेह की बात नहीं है, शक्ति ऐसे ही नहीं दे सकते, ये थोड़ा सा गंभीर मामला इस प्रकार का है। और ये जो बता रहे हैं ये शक्ति ऐसे ही दे देते हैं बिना द्रव्य के, इस प्रकार की इनका कहना है। तो ये थोड़ा संदेहास्पद इस प्रकार का है। जब हम द्रव्यों का प्रयोग करते हैं तो निस्संशय द्रव्य के आश्रय में शक्ति है। चरकस्त्वः वीर्यं तद्यनया क्रियते क्रिया, यही बात जैसी हुई गुरुमंद वीर्यं पुनर्वदन्ते के गुरुस्निग्धमिव मृदु लघु रुक्षोष्ण तीक्ष्णं च तदेव मतमष्टधा या उष्णं शीतं विदेवान्य वीर्यमाचक्षते पीछे। इन सभी बातों को अगर भली भांति समझ लेंगे तो ये गुरुवादी गुण जो है वो द्रव्य के आश्रय से है, और द्रव्य देते हैं तो ये गुरुवादी गुण काम करते हैं, या उष्ण शीत वीर्य द्रव्य के आश्रय से काम करते हैं, इस प्रकार से। तो द्रव्य के द्वारा एनर्जी इस प्रकार की दी जाती है, ये एक बात हुई। मैं सोच रहा था कि केवल इसी पर निर्भर है या और कोई बातें हैं। तो एक बात स्पष्ट है कि शरीर में ऊर्जा निर्माण होती रहती है और आहार के जरिए ऊर्जा निर्माण होती है। यदन्नं देह धातुओं जो बल वर्णादि पोषकम, देह धातु ओज बल वर्ण, तो बल का भी वर्धन आहार से होता है, इस प्रकार से वो तो द्रव्य है। और किस प्रकार का आहार लेना है, किस प्रकार का नहीं लेना है, परहेज क्या करना है, इसके आधार पर शरीर में किस प्रकार से बदलाव आएंगे। और अग्नि स्रोतस अच्छे है तो आहार से बल मिलेगा, तो ये भी एक तरीके से बल देना इस प्रकार का है। और जो ज्वर चिकित्सा में शुरू में आया था बलाधिष्ठान आरोग्यम यदर्थोयं क्रियाक्रम, आरोग्य का अधिष्ठान बल है और आरोग्य के लिए ये सभी क्रियाक्रम चल रहा है, इस प्रकार से। तो उस दृष्टि से देखा जाए तो हमें बल पर ही ज्यादा जोर देना है, चाहे स्वस्थावस्था हो चाहे आतुरावस्था इस प्रकार की हो। तो अभी मैं सोच रहा था कि आयुर्योग संहिता का चयन किस प्रकार का किया जाए, किस प्रकार से वो लिखी जाए संहिता, इस प्रकार से। तो मुख्य मुद्दा हमारा है कि स्वस्थातुर परायण, इस प्रकार से। तो स्वस्थ परायण और आतुर परायण ये दो हिस्से है इसमें।
तो स्वास्थ्यपरायण में क्या-क्या करना है, क्या नहीं करना है वगैरह बातें के बारे में बातें करेंगे। इसमें खास करके आहार के बारे में ज़िक्र होगा और आजकल जो आहार लिया जा रहा है उसके बारे में बताना पड़ेगा। आज के युग में दिनचर्या कैसी करनी है वगैरह-वगैरह इस प्रकार से देखना पड़ेगा। रोगों में 2 तरीके हैं, एक रोग की तरफ लेके जाने वाला दोष वैषम्य है, लेकिन वो इतना व्यक्त नहीं है कि किसी रोग को व्यक्त कर रहा है। स्वधातु वैषम्य निमित्त जाये विकार संगा बहवस शरीरे। तो दोष वैषम्य से निर्माण होने वाले विकार है, उसके बीच में एक अवस्था होती है जहाँ दोष वैषम्य है, कुछ लक्षण दोषों के होंगे, लेकिन फिर भी रोग के रूप में व्यक्तिभाव नहीं है इस प्रकार से। और जिसमें व्यक्तिभाव हो गया है इस प्रकार के रोग, तो दोषों के स्तर पर अगर हम कुछ डायग्नोसिस कर पाते हैं और फिर दोषोपक्रम से उसमें चिकित्सा हो जाती है, जो वाग्भट 13वें अध्याय में सूत्र स्थान में दी गई है। तो इस प्रकार से वो एक अलग हिस्सा रहेगा। ये शायद मध्यम खंड, एक पूर्व खंड स्वस्थ वृत्त, मध्यम खंड इस प्रकार की दोषों की वैषम्यावस्था और उत्तर खंड जो है व्यक्तावस्था, रोग की अवस्था इस प्रकार से। इस प्रकार से 3 खंडों में संहिता का विभाजन हो सकता है। अब बात यह है कि शारीर बल जो है पूर्व रूप अवस्था भी हो सकती है, इसी में आ जाएगी क्योंकि वो दोषों के जरिए ही होने वाली इस प्रकार की है। ये सही है, लेकिन फिर भी अगर संख्या बढ़ जाती है तो फिर दिक्कत होती है। आज कई बार वॉइस नहीं आनी बंद हो चुकी। एक बार विलोप से बात करेंगे कि और ये नेट कनेक्टिविटी का भी इश्यू है। माउस को ढूंढना बहुत मुश्किल हो रहा है। कहीं पे क्लिक हो जाए तो कुछ और ही अलग आ जाता है इस प्रकार से। तो ये बीच वाला जो है वो पूर्व रूपावस्था या दोषों की अवस्था इसके ऊपर निर्भर रहेगा। वैसे बहुदोष से लिंगानी चरक ने लिखी है, तो उनकी सहायता ले सकते हैं। सर्वसव्या स्वाप वगैरह जो लक्षण है वो भी ले सकते हैं। और फिर रोग के लिए तो काफी रोग बताए गए हैं, नए रोग जो है उनके बारे में लिखना पड़ेगा और स्वस्थ वृत्त में नए पदार्थों के बारे में लिखना पड़ेगा, नए संस्कारों के बारे में, नए संयोगों के बारे में लिखना पड़ेगा इस प्रकार से। लेकिन ये सभी अगर ऊर्जा या शक्ति का ही खेल है, तो शक्ति कहाँ-कहाँ से आती है? ये एक महत्वपूर्ण बात रहेगी। तो शारीरिक बल ये एक अहम मुद्दा इसमें रहेगा जो आहार से जुड़ा ज़्यादा है, कुछ हद तक व्यायाम से जुड़ा इस प्रकार का है। और योग से भी जुड़ा है। शरीरायास जनकं कर्म व्यायाम सोन्नितम, इस व्याख्या को अगर लेंगे तो शरीर में जिससे आयास निर्माण हो वो व्यायाम इस प्रकार का कहा जाएगा। और आयामो विविधोंगानां व्यायाम इति कीर्तिता, ये आयाम यानी कि स्ट्रेच करना इस प्रकार से, ये भी एक तरीके का व्यायाम है। अब योग में काफी आसन बताए गए जो कि आयाम है एक प्रकार से, और उसमें स्थिर सुख होना चाहिए। शुरू में ये तकलीफ देने वाला है, लेकिन बाद में इसमें स्थिर सुख इस प्रकार की बात हो सकती है। और तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास और गति विच्छेदः प्राणायाम, ये आगे बताते हैं। एक प्रकार आसन स्थिति प्राप्त हो गई जो भी बताई गई, और फिर श्वास प्रश्वास इनका गति विच्छेद हो जाए
तो वो प्राणायाम इस प्रकार का कहलाता है। अब हवा है बाहर और हम सांस तो लेते ही रहते हैं, क्योंकि वो तो सबसे अहम है इस प्रकार से। तो ये भी एक शक्ति है जिसको शायद हम प्राण शक्ति कहेंगे, या उसके जरिए प्राण शक्ति बनती है। और फिर प्राणायाम की सिद्धि जब होती है, बहुत धीमे तरीके से प्राणायाम होने लगता है, तो कम श्वासोच्छ्वास करके भी एनर्जी लेवल रहेगी और फेफड़ों का पूरा इस्तेमाल होगा, पूरी तरीके से इनका प्रयोग होगा। और इसको भी प्राणायाम कहा गया है। ये भी प्राणों का आयाम इस प्रकार का है, धैर्य है उसका। धीरे गति से सांस लेना, धीरे गति से छोड़ना, 1:2 इस प्रकार का प्रोपोर्शन बताया गया है। तो ये भी एक प्राणायाम इस प्रकार का है। और स्थिर सुखम आसनम, ये स्थिति प्राप्त होने तक थोड़ी पीड़ा इस प्रकार की रहेगी, आयास इस प्रकार का रहेगा। धीरे धीरे वो कम होता जाएगा और उसमें सुख प्राप्त होगा। तो फिर ये भी एक तरीके से ऊर्जा का स्रोत इस प्रकार का है। और व्यायाम, शरीरायास जनकं कर्म व्यायाम संधितम, जिससे पसीना आता है, ये भी एक इस प्रकार का ऊर्जा का स्रोत है। मुख्य उसमें वायु ही है इस प्रकार से, दोनों में। इसमें थोड़े रिगरस एक्शन है व्यायाम में, और प्राणायाम में भी तवारिया में रिफाइनिंग एक्सरसाइजेस में काफी हे देतीस का थोडं तिथं खूप प्रयास। लेकिन ये इन सभी को आयाम इस प्रकार से कहते हैं। तो इनसे भी बल प्राप्त होता है। अब चले वाते चलम चित्तम निश्चले निश्चलम भवेत, प्राणायाम की सिद्धि जब होती है तो मन शांत हो जाता है, चंचलता उसकी कम हो जाती है। तो ये भी एक अहम मुद्दा इस प्रकार का है कि मन के ऊपर काबू आने लगता है। और मन की एक बहुत बड़ी शक्ति है। और जब रोग होते हैं, असाध्य अवस्था होती है, तो ये मन की शक्ति निगेटिवली काम करती है। लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं और फिर रोग बढ़ता है। ये भी एक तरीके की शक्ति ही है, लेकिन वो विपरीत काम कर रही है। और वैसे देखा जाए तो भावना एक, ये भी एक शक्ति है। प्रेम, दया, आनंद, सौख्य वगैरह वगैरह, इस प्रकार की भावनाएं ऊर्जा देती है। विश्वास होना, आश्वासक होना, ये भी एक स्फूर्ति देती है, ऊर्जा देती है। तो जब हम मानस बल की बात करते हैं, तो नकारात्मकता नहीं होनी चाहिए, सकारात्मकता होनी चाहिए, यह मुद्दा है। और इसका मूल फिर रजस और तमस में है। तो सत्व गुण कैसे बढ़ाए और रजस तमस को कैसे कम करें, इसके बारे में सोचेंगे। तो धीरे धीरे नकारात्मकता कम हो जाएगी और सकारात्मकता बढ़ेगी, तो रोग के ऊपर काबू आ जाएगा। और एक ज्ञान है, ये भी एक शक्ति है, धैर्यात्म विज्ञानम, बराबर। तो आत्मादि विज्ञान ये भी हमें शक्ति देने वाला इस प्रकार का है। बुद्धि हमारी अगर अच्छी काम करती है
क्या सही है, क्या गलत है, ये समझ पाती है। तो उसके ज़रिए हमें शक्ति इस प्रकार की मिलेगी। तो पंचकोश की जो संकल्पना है, अन्नमय कोश, ये आहार पर निर्भर इस प्रकार का है। शरीर का पोषण आहार से होता रहता है और फिर उससे बल मिलता है। लेकिन प्राणमय कोश, ये जो बात कही गई है, ये प्राण क्या है? तो ये बड़ी समस्या है। प्राण के बारे में अनेक संदर्भ मिलते हैं, अलग का अलग, अलग अलग इस प्रकार का अर्थ है। प्राणा प्राणभृताम अन्नम, अन्नम लोको विधावति। तो अन्न ही प्राण है और अन्न के तरफ लोग दौड़ते रहते हैं। यहाँ से लेकर जो प्राणायाम जिसको कहते हैं, इसमें वायु का ही सेवन इस प्रकार का है और उसके जरिए भी ऊर्जा मिलती है। तो कहने का तात्पर्य अर्थ है, जो प्राणमय कोश है, ये शायद हम 5 वायु के बारे में, उनके बारे में सोचे और उनसे एनर्जी कैसे मिलेगी उसके बारे में सोचे। तो प्राणायाम यही एक काफी है। प्राणायामेरेव सर्वे प्रशिष्यन्ति मला इति आचार्याणां तु केषाञ्चित् अन्यत् कर्म न सम्मतम्। बाकी कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, केवल प्राणायाम करते रहो इस प्रकार से, और ये अपने अधीन है। तो मैं जो सोच रहा हूँ वो कोष्ठ शाखा गति के बारे में सोच रहा हूँ कि स्थानान्यामाग्नि पक्वानां मूत्रस्य रुधिरस्य च ऋतुण्डुक फुफ्फुसश्च कोष्ठ इत्यभिधीयते। तो इसमें फुफ्फुस ये भी कोष्ठ है और फिर वहां से पूरे बदन में वायु परकोलेट होता रहता है, अंतः कुंभक में खास करके, और वही कुंभक में मलोरूप वायु जो निर्माण हुआ वायु के पचन होने के बाद, वो फिर से फेफड़ों में आकर बाहर फेंका जाता है इस प्रकार से। तो प्राणायाम की प्रक्रिया हम भली भांति निभाएंगे, करेंगे, अनुलोम विलोम का अभ्यास करेंगे। सातत्य से सेवन करना है इस प्रकार से, और इसमें डीप इनहेलेशन, डीप एक्सहेलेशन इस प्रकार की बात है। तो द्रुतत्वान मारुतस्य च, मारुत वायु के द्रुतत्व से दोष कोष्ठ से लेकर शाखाओं में चले जाते हैं और वायुश्च निग्रहात कोष्ठ कोष्ठ में वापस आते हैं। तो ये वायु निग्रह है। प्राणायाम जो है वो वायु वायु निग्रह है और उसके जरिए दोष फिर से कोष्ठ में आने लगते हैं, और एक बार कोष्ठ आने में फुफ्फुस अगर कोष्ठ है वहां से बाहर निकल जाते हैं, ये भी एक बात है। लेकिन इस सूत्र का अगर व्यापक अर्थ लिया जाए, स्थानान्यामाग्नि पक्वानाम, आमाशय, आग्नेयाशय और पक्वाशय, इनमें दोष आते हैं तो बाहर निकल जाते हैं, तो हमें मालूम है। ऊपर आते हैं तो वमन से निकाल सकते हैं, नीचे आते हैं तो विरेचन से निकाल सकते हैं, बस्ती से निकाल सकते हैं, या अपने आप चले जाते हैं, शमन हो जाता है उनका इस प्रकार से। मूत्र से रुधिर से च, मूत्र का भी इस प्रकार का कोष्ठ है, मूत्राशय इस प्रकार से, वहां से दोष शाखा कोष्ठ, शाखा मर्माशी संधि में चले जाते हैं, वापिस वहां तक आ सकते हैं इस प्रकार से। और शायद मेरा ये मानना है कि जब हम प्राणायाम करते हैं तो केवल फुफ्फुस के बारे में ये बात नहीं होती, कोष्ठ शाखा गति नहीं होती। ये बाकी जो कोष्ठ है उसमें भी ये कोष्ठ शाखा गति का कार्य चलता रहता है, और वायु का निग्रह होने से ये दोष अपने अपने कोष्ठ में वापस आएंगे, चाहे मूत्राशय से निकले हो, चाहे हृदय से निकले हो, चाहे फुफ्फुस से निकले हो, या उंडुक से निकले हो इस प्रकार से, और फिर उनका शमन या शोधन ये होता रहेगा। फुफ्फुस में आए दोष का साधारण श्वास से बाहर निकलेंगे या भस्त्रिका जैसे वाले शोधन करना पड़ेगा। भस्त्रिका या कपालभाति ये शुद्धि प्रक्रिया है।
तो मेरा एक ऐसा सुझाव था, मैंने गानू सर से बात की थी, अंतःकुंभक करें। अंतःकुंभक के बाद रुके, अंतःकुंभक में रुकते हैं, तो हवा भरी गई है, बाहर नहीं जा रही, तो वो परकोलेट हो जाएगा वायु पूरे शरीर में। स्क्वायर ब्रीदिंग की कल्पना जो इसमें कही गई है तवारिया प्राणायाम में, तो फिर बहिकुंभक करना है। ये हवा बाहर निकाल देनी है, और बहिकुंभक करने के बाद करते समय हवा फिर से जो मलरूप वायु है वो फिर से फेफड़ों में आ जाएगा, में आ जाएगा। अब फिर से सांस लेते हैं तो वो फिर से अंदर चला जाएगा। इसलिए 2-3 सेकंड के लिए ही सही वहां बहिकुंभक होने के बाद सांस लेने से पूर्व फोर्स एक्सहेलेशन, जो भी हवा अंदर आई है उसको बाहर फेंक देना है। उसमें शायद कपालभाति या भस्त्रिका करें। नानू सर ने तो हाँ कह दिया था कि ऐसा कर सकते हैं इस प्रकार से। मैंने कुछ कोशिश भी उसके बारे में की, और फिर हवा देंगे तो जितना भी मनोरूप वायु शरीर में निर्माण हो रहा है वो बाहर निकल जाएगा। और फिर फ्रेश एयर अंदर आएगी, शुद्ध हवा अंदर आएगी, और फिर अंतःकुंभक करेंगे तो वो शरीर में उसका प्रसरण होता रहेगा। अंतःकुंभक नहीं भी करें तो प्राणः अन्नम प्राणमता ऐसा अर्थ कर सकते हैं क्या? मुश्किल है थोड़ा सा। अन्नम लोको विधावती। हाँ। जनरली जो अन्वय लगाना पड़ेगा वो अन्नम प्राणभृता प्राणभृताम प्राणाः इस प्रकार का होगा। अन्नम लोको विधावती आगे का जो श्लोक है वो अन्न के तरफ लोग दौड़ते हैं इस प्रकार से। लेकिन इस प्रकार से अगर अन्वय किया, प्राणभृताम प्राणाः अन्नम इस प्रकार से प्राणभृत का प्राण ये अन्न है, और उस अन्न के तरफ लोग दौड़ते हैं, यानी कि प्राण की तरफ लोग दौड़ते हैं, इस प्रकार से सांस लेने की कोशिश करते हैं। संस्कृत की दृष्टि से हो सकता है। ये एक अच्छा उदाहरण है। मुझे अभी कल जाना है वहां पे, तो ये उदाहरण बता सकते हैं प्राण प्राण प्रतामन्नम में इस प्रकार से अन्वय किस प्रकार से लगाना है इसके बारे में। दंत धावन से भी कोष्ठ शाखा गति होती है क्या? क्योंकि अजीर्ण में दंत धावन निषेध कहा गया है। हाँ, कोष्ठ शाखा गति होती है या नहीं होती है, इसमें पहले आम है उसका पाचन नहीं हो रहा और फिर दंत धावन उसमें ऐड हो गया, ये बात हो सकती है। इसलिए अजीर्ण में दंत धावन का निषेध इस प्रकार का होगा। और भक्षेत दंत पवनम, ये भी अजीब बात है कि दंत पवन या दंत धावन चूर्ण जो है या उसका भक्षण करना है, ये बताते हैं। हम भक्षण नहीं करते, हम थूक देते हैं इस प्रकार से, निष्ठीवन करते हैं। तो मैं भी इसके बारे में सोच रहा हूँ कि अगर दंत धावन चूर्ण का प्रयोग करते हैं तो शायद उसको निगल जाए दंत धावन करने के बाद। उसको थूकना नहीं है इस प्रकार से, और एक खाली पेट करना है, या फिर भी दंत धावन प्रातः भुक्त्वा च, तो सुबह करना है लेकिन भुक्त्वा भी करना है, खाना खाने के बाद भी करना है इस प्रकार से। तो वो शायद एक आहार का हिस्सा इस प्रकार का बन जाएगा अगर उसको हम निगल लेते हैं इस प्रकार से। तो मैं सोच रहा था कि प्राणायाम एक अद्भुत शक्ति है, अद्भुत शक्ति दिलाने वाली बात है। तो नियमित रूप से हम खुद प्राणायाम करें और लोगों को भी, मरीजों को भी बताए प्राणायाम करने के लिए, तो कोष्ठ शाखा गति ये स्थिर इस प्रकार की होगी। अभी ये जो बात बताते हैं क्षय स्थान वृद्धिश्च दोषाण त्रिविधा गति, ये 3 प्रकार की बताती है। एक बढ़ा हुआ है, दोष कम हुआ है इस प्रकार से और समस्थिति में है।
ऊर्ध्वं चाधश्च तिर्यक्ष विज्ञेया त्रिविधा परा, ऊर्ध्व अधः तिर्यक, ये दूसरे प्रकार से 3 प्रकार की है। त्रिविधा चापरा कोष्ठ शाखा मर्मास्ति संधिषु, और तीसरी जो है कोष्ठ शाखा मर्मास्ति संधि, ये तीसरी गति इस प्रकार की है। तो इस गति का फायदा उठाते हुए अगर हम दोषों को कोष्ठ में लाना और फिर शमन करना, बाहर निकाल देना, इस प्रकार की बात करते हैं, तो हमारे हिसाब में रोगस्थ दोष वैषम्य और दोष साम्यम अरोगता यही है। तो दोष वैषम्य ये रोग है और दोष साम्य अरोगता है। तो ये सभी शक्ति या ऊर्जा का ही खेल है। सिर्फ हम उसको उस तरीके से देखते नहीं है कि ये शक्ति का खेल है, इस प्रकार से देखते नहीं है। और फिर भली भांति उसको जानने की अगर कोशिश करेंगे, तो मैं बात कर रहा था कि पंचकोशों की अन्नमय कोश है, प्राणमय कोश है। प्राणमय कोश में खास करके प्राणायाम के बारे में सोच सकते हैं। फिर विज्ञानमय कोश इस प्रकार का है, ज्ञान होना इस सभी का एक महत्वपूर्ण है। और खास करके आरोग्य के बारे में, रोगों के बारे में जानकारी होना, और कैसे हम उससे बाहर निकलेंगे, रोगों से ठीक कैसे होंगे, ये सोचना, उसके लिए जो भी करना है वो करना, इस प्रकार से ये भी एक अहम मुद्दा है। ये विज्ञानमय कोश इस प्रकार का है। और आनंदमय कोश जो है वो सकारात्मक और नकारात्मक भावनाओं को अच्छी तरीके से देखना, कि किसी भी हालत में हम प्रसन्न, आनंद, इस प्रकार का हमें होना है। प्रसन्न आत्मेन्द्रिय मनाः स्वस्थ इत्यभिधीयते, इसके बाद में जो श्लोक है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। दोषादीनां तु असमताम् अनुमानेन लक्षयेत अप्रसन्नेन्द्रियं वीक्ष्य पुरुषं कुशलो विशत्। अगर आदमी अप्रसन्नेन्द्रिय है तो समझ लेना है कि वो स्वस्थ नहीं है, इस प्रकार से। तो ये आनंदमय कोश की जो बात कही गई है, कि हम कहते हैं कि आत्मा सच्चिदानंद स्वरूप है, आत्मस्थ मनस्य स्थिर, आत्मा में मन स्थिर हो जाता है, तो फिर वो योग कहा जाता है। सशरीरस्य योग ज्ञातम योगम ऋषयो विदुः, इस प्रकार से। लेकिन आत्मा में मन स्थिर होना ये तो काफी बड़ी मुश्किल बात इस प्रकार की। इसके लिए काफी प्रयास होंगे, काफी अभ्यास करना पड़ेगा। लेकिन किसी भी हालत में मन चित्त प्रसन्न होना, ये अगर हम जो दुख देने वाले विचार है, नकारात्मक विचार है, उनकी उपेक्षा करेंगे, उनकी तरफ ध्यान नहीं देंगे, और जो सकारात्मक विचार इस प्रकार के हैं उनकी तरफ ध्यान देंगे, तो भी आनंदमय कोश में प्रवेश कर सकते हैं। और फिर एक बार आनंद की अनुभूति होने लगेगी तो वो इटसेल्फ एक एनर्जी है, शक्ति है, ऊर्जा है। और उससे काफी काम अच्छे इस प्रकार के होंगे। इसमें संकल्प बहुत जरूरी है। संकल्पो नेतर नक्ररेतश्च वृषाणाम, ये जो अग्र संग्रह बताया गया। तो संकल्प में बहुत बड़ी शक्ति है। हम अगर अच्छा संकल्प करते हैं कि मैं ठीक होने वाला हूँ, वगैरह वगैरह, इस प्रकार कुछ कुछ भी इस प्रकार का एक अच्छा संकल्प अगर हम करते हैं, या फिर ये बात बताते हैं कि क्षमा याचना या क्षमा करना, इस प्रकार से जैनों में ये ज्यादातर प्रचलन है कि मैंने समझते न समझते हुए किसी का अगर दिल दुखाया है तो मैं उनकी क्षमा याचना करता हूँ, और किसी ने मेरा मन दुखाया है जाने अनजाने में तो मैं उसको क्षमा कर देता हूँ, इस प्रकार से। तो ये एक अद्भुत शस्त्र है क्षमा, इस प्रकार का। और फिर उसके जरिए जो विचार मन में आते रहते हैं कि इसने मेरा नुकसान किया है, इसका कैसा बुरा हो, वगैरह वगैरह, ये सभी बातें टल जाती है। उपकार प्रधान स्याद अपकार परप्यरौ, ये जो निर्देश है
तो इस प्रकार की स्थिति को प्राप्त करना काफ़ी मुश्किल इस प्रकार का होता है। धीरे-धीरे अगर हम नकारात्मक भावनाओं से छुटकारा पाते हैं और सकारात्मकता निर्माण करने की कोशिश करते हैं, तो ये भी एक अद्भुत इस प्रकार की ऊर्जा है। बहुत सारे मृत्यु होते हैं, वो नकारात्मक भावना से होते हैं। कोविड-19 में तो ये काफ़ी बार देखा गया इस प्रकार का। इतना भय का माहौल खड़ा कर दिया था कि उसी से मृत्यु हो गई, ओजक्षय हो गया इस प्रकार से। तो ये आनंदमय कोश एक अहम मुद्दा इस प्रकार का रहेगा। मैं उसके बारे में सोच रहा था कि ये आनंदमय कोश आत्मस्थ मनसि स्थिर में प्राप्त होगा क्योंकि आत्मा आनंद स्वरूप है। लेकिन उससे पहले अभी मुझे लगता है कि नकारात्मक भावनाओं को दूर करेंगे और सकारात्मक भावनाओं के बारे में सोचेंगे। जो हुआ है उसका अर्थ कैसे निकालना है, एक अहम मुद्दा रहता है। हम अपने-अपने तरीके से उसका एनालिसिस करते रहते हैं और उसमें ज़्यादातर नकारात्मक भावनाएँ ज़्यादा होती है। तो इसमें पॉज़िटिव क्या हुआ है? या समझो कि हमें दुःख भी झेलना पड़ रहा है इस प्रकार से। फिर भी शायद ये मेरे पूर्व कर्म का फल है, मुझे वो भुगतना है, तो ठीक है, ये भुगत के मैंने नष्ट कर दिया, उसको समाप्त कर दिया। ये भी भावना हो सकती है। तो जो भी होता है, वो अच्छे के लिए ही होता है। ऐसा हम अगर समझ कर चलते हैं, तो काफ़ी अलग बात हो जाती है। जब मेरी एमबीबीएस की एडमिशन छूट गई, तो शुरू में तो मुझे बहुत बुरा लगा था कि क्या मेरा दौर्भाग्य है कि मैं एमबीबीएस में नहीं जा सका और आयुर्वेद में आ गया इस प्रकार से। लेकिन आज जब मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ तो मुझे लगता है कि ये परमेश्वर ने ही इस प्रकार की कुछ योजना बनाई थी कि मैं आयुर्वेद में आ जाऊँ। मुझे कोलटकर सर जैसे गुरु मिले, बाकी गुरु मिले इस प्रकार से और मेरे जीवन में पूरा परिवर्तन इस प्रकार से आ जाए। तो ये अगर परमेश्वर ने डिसाइड किया था मेरे बारे में, तो वैसी स्थिति किसी के बारे में भी हो सकती है। कोलटकर सर का देहांत होने के बाद जब पूरी ज़िम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई त्रिस्कंद कोश की, तो काफ़ी खतरनाक मामला था इस प्रकार का, तो मुझे भी कोई कल्पना नहीं थी कैसे करना है, क्या करना है इस प्रकार से। लेकिन फिर भी मैं मानता हूँ कि ये ज़िम्मेदारी मुझ पर आ गई, ये भी परमेश्वर का ही कुछ परमेश्वर की ही कुछ योजना इस प्रकार की है। और उसका मुझे बहुत सारा फ़ायदा हुआ, सोचने के बारे में ख़ास करके। उसमें दिक्कतें आई वो अलग बात है। चंदा कैसे इकट्ठा करना है वगैरह-वगैरह, ग्रांट्स कैसे पानी है, ये काफ़ी मामले गंभीर थे। फिर भी काम करने का जो आनंद मिला, काम के ज़रिए मुझे प्रातिपदिक कोश के बारे में जो मैं बहुत कुछ सोच सका, कि ये सबसे बड़ा फ़ायदा है मेरा कि जिसके ज़रिए मुझे आनंद मिला। और मैं अभी जो नए संहिता की बात कर रहा हूँ, ये कभी बातें मेरे मन में आती नहीं अगर ये त्रिस्कंद कोश का कार्य नहीं होता, प्रातिपदिक कोश के बारे में मैं सोचता नहीं, तो शायद मैं आयुर्योग और ये संहिता वगैरह के बारे में सोचता नहीं। और जब योगेश चांदोरकर से बात हुई, तो ये ऊर्जा का मुद्दा सामने आया, जिसके बारे में मैंने सोचा नहीं था। तो हम भी ऊर्जा का ही प्रयोग करते हैं, जाने-अनजाने में करते हैं। जानबूझकर कम करते हैं, अनजाने में ज़्यादा करते हैं, इस प्रकार से। तो मुझे लगता है कि आयुर्योग के आधार पर ये थोड़ा-सा आसान होगा। केवल आयुर्वेद के आधार पर ये काफ़ी मुश्किल मामला था। विशेषतः प्राणायाम वगैरह को कैसे शामिल करें, ये आनंदमय कोश को कैसे शामिल करें वगैरह-वगैरह इसके बारे में। शरीर के बारे में तो अन्नमय कोश के ज़रिए सोच सकते हैं, उसमें कोई संदेह की बात नहीं है। लेकिन विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश, प्राणमय कोश
इन सभी के बारे में आयुर्योग के जरिए अच्छी तरीके से सोच सकते हैं और सूत्र तो हमारे पास है। मैं जो भी लिखना चाहूंगा वो सूत्रों के आधार पर ही लिखूंगा, मैं खुद मन से कुछ नहीं लिखूंगा। ये स्पष्ट है। चाहे वो सूत्र आयुर्वेद के हो, चाहे योग के हो, चाहे उपनिषद के हो, लेकिन सूत्र हो, कुछ ना कुछ उसके लिए बैकिंग होना चाहिए। तो पंचकोश की कल्पना तो उपनिषदों से आई है। अब षट चक्र वगैरह के बारे में भी सोचना है, उसके बारे में मैंने पढ़ाई नहीं की है। षट चक्र के बारे में वो भी एक अलग बात, इस प्रकार वो भी एक ऊर्जा का स्रोत है, इस प्रकार से कुंडलिनी जागृत होना वगैरह वगैरह इस प्रकार से। लेकिन कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि समूचे दृष्टिकोण से अगर हम समस्या को देखेंगे कि कोई भी रोग हो, कैंसर हो, हृदरोग हो, एड्स हो, नहीं तो और कोई हो, इस प्रकार से हमारे हिसाब में दोष वैषम्य है, उसका कारण क्या क्या है, ये सब बातें देखकर अन्नमय कोश के बारे में ये पूरा खेती का विज्ञान आ जाएगा। जो शीतल काका ने सवाल पूछा था कि किसकी किसकी खेती है, तो कुछ लोगों ने हाथ ऊपर किए थे और फिर पूछा था कि किसका ऐसा कहना है कि मेरा किसी से कुछ संबंध नहीं है, कुछ भी ताल्लुक नहीं है। तो बहुत सारे लोगों ने हाथ ऊपर किए। तो उन्होंने पूछा कि आप खाना नहीं खाते हैं? तो अगर आप खाना खाते हैं तो आप ऐसा कैसे कह सकते हैं कि मेरा किसी से कोई संबंध नहीं है? मेरा खेती से, किसान उनसे संबंध है ही, इस प्रकार से। इसी के आधार पर वो अभी का जो सेमिनार हुआ, प्रोफेशनल्स एंड इन्वेस्टमेंट्स, इस प्रकार से, तो खेती में इस प्रकार से निवेश करो, ये उसका मूल आधार था। तो अभी कल्पनाएं ज्यादा स्पष्ट होती जा रही है कि मुझे किस तरीके से आगे बढ़ना है, और मेरी संहिता, मेरे द्वारा लिखी गई संहिता, ये कैसे अलग होगी प्राचीन संहिताओं से, चरक सुश्रुत वाग्भट से, या योग रत्नाकर, भाव प्रकाश, भैषज रत्नावली वगैरह वगैरह, इन सभी से ये संहिता कैसे अलग होगी, क्यों अलग होगी, और हम कैसे सर्वांगीण दृष्टिकोण से मूल तक पहुंचेंगे इन सभी की। तो ये आयुर्वेद, योग और उपनिषद, कुछ हद तक बाकी भी उपनिषदों के बारे में सोचेंगे इस प्रकार से। इसके आधार पर ये सभी बातें होती रहेगी। और ये विचार श्रृंखला योगेश चांदोरकर के विजिट के बाद शुरू हो गई। कि अगर वो केवल एनर्जी पर काम करते हैं और उनका, उनकी जो सोच है वो उन्हीं तक सीमित है, उनका कहना है कि उन्हीं के अधीन बाकी सभी लोग हैं। और वो जब तक काम करते रहेंगे तब तक ये होगा। तो हम सोच सकते हैं कि हम मरीजों को ही इसके बारे में सजग करेंगे, अपने अपने लेवल पर, और फिर वही अपने आप को हील करेंगे। हम केवल जो उसके लिए तत्व ज्ञान चाहिए, उसके लिए जो दवाइयाँ देनी चाहिए, परहेज बताना है वगैरह वगैरह, ये सभी बातें करेंगे। लेकिन इसमें एक अहम हिस्सा योग का होगा, प्राणायाम के जरिए होगा, आसन के जरिए इस प्रकार का होगा। और फिर कोष्ठ शाखा गति के आधार पर दोष साम्य प्रस्थापित करेंगे। और दोष साम्य प्रस्थापित हो गया तो रोग मुक्त हो गए, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। और ये पॉजिटिविटी निगेटिविटी के बारे में काफी सोचना है, और कैसे हम उसमें से बाहर निकले इसके बारे में सोचना है। नेगेटिविटी से कैसे बचेंगे इसके बारे में सोचना जरूरी इस प्रकार का रहेगा। और फिर हम अच्छी तरीके से तरक्की कर सकेंगे, लोगों को अच्छे रिजल्ट्स दे पाएंगे। और ये वैश्विक रहेगा। ये केवल भारतीय लोगों के लिए वगैरह ऐसी बात नहीं है। आयुर्वेद, योग और शायद ये उपनिषद का कुछ तत्व ज्ञान, ये सभी जीवों के लिए उपयुक्त इस प्रकार का है।
तो भली-भांति अगर इस मार्ग पर आगे चलते हैं तो मुझे संदेह नहीं है कि हम बहुत अच्छा काम कर पाएँगे, मूल रूप से कर पाएँगे और फिर हमारा जीवन सार्थक इस प्रकार का होगा, सफल इस प्रकार का हो जाएगा। तो ठीक है, कल इसको लेकर आगे बढ़ेंगे। निरुहम मधुसर्पिणा जड़ दद्यात् बलस्वेद रुचिप्रदम। तो ये बल देने वाला है। इसके आधार पर जो दवाइयाँ हैं वो भी बल देने वाली दवाइयाँ काफ़ी बताई गई है इस प्रकार से, तो उसके आधार पर हम ज़रूर आगे बढ़ सकते हैं। आयुर्वेद प्रकाण्डो निगदित इह हि शल्यतन्त्रप्रधानः शिष्येभ्यः शाश्वतोऽयं निखिलजनकृपा व्याप्तचित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने ताञ्च सुष्ठु प्रतिष्ठाम् श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनम् वैद्यवर्गो हि नूनम्। ओम शांति शांति शांति। विरम्यते।